स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉन्च कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है आपको ये समझना पड़ेगा कि रॉकेट बहुत ज़्यादा लाउड होता है। मैं बात एकदम क्लियर करता हूँ, उसका लाउडनेस शॉक वे के लेवल तक चला जाता है। यानी कि वो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि अच्छा आवाज़ जाता है, कान जाएगा, नहीं वो आपका बॉडी फोड़ डालेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट बहुत लाउड होता है। आम लाइफ़ में, आम पब्लिक के एक्सेस में कभी कोई चीज़ इतना नहीं आता जो रॉकेट के लेवल पे लाउड जा सकता है। और बड़े रॉकेट तो मतलब एकदम बैंड बजा देते हैं। छोटा-छोटा साउंडिंग रॉकेट उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सैटर्न 5 का बात करें, एसएलएस का बात करें, फाल्कन 9 का बात करें या स्टारशिप का बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा लाउड होता है और डेंजरस भी बहुत है। जब तक वो ऊपर चला गया, सही चीज़ चल गया, बल्ले-बल्ले, लेकिन इसमें हमेशा रिस्क रहेगा कि कभी ना बूम हो गया तो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको लॉन्च केडेंस बढ़ाना, ये वर्ड अभी आपको हर जगह, हर कंपनी बात कर रही है इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फटाफट लॉन्च करो, ये करना चाहते हैं, धड़, 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 धड़ करके लॉन्च करना चाहते हैं। ये एक बंदा ने बहुत अच्छा एनिमेशन बताया, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। तो अगर आप बहुत लॉन्च करना चाहते हैं कि ठीक है मैं हफ्ते में 1 लॉन्च करूँगा, मैं हर दिन 1 लॉन्च करूँगा, तो जो सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप जो एक देख रहे हैं वो तो आप एक डंडी देख रहे हैं, स्टिक देख रहे हैं, लेकिन उसके अगल-बगल बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, वो सारा उस लोड को बर्दाश्त कर पाएगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। तो यही समझिए, अगर वो सारे ऑक्सिलरी सिस्टम है वो चिपक रहे हैं तो आप लॉन्च नहीं कर पाए। भले आपके पास रॉकेट, भले आपके पास रॉकेट फैक्ट्री है, धड़-धड़ आप बनाते जा रहे हैं, लेकिन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना सॉलिड नहीं है, आप चिपक जाएँगे। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा और यही लिमिट करते हैं कि आप कितना तेज़ कर सकते हैं। क्या स्पेसएक्स मतलब जितना अभी पहुँचा पहले कर सकता था? नहीं, क्यों? क्योंकि भले मान लीजिए वो रॉकेट बना लेते, बना ही लिए थे ऑलमोस्ट, लेकिन बात था कि बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना रेडी नहीं था कि धड़-धड़ करके आप लॉन्च कर पाओ। तो हमेशा कहीं न कहीं दिक्कत हो जाता था। अरे! यहाँ पे वाटर का कमी हो रहा है, अरे! यहाँ पावर का कमी हो रहा है, यहाँ ये कम हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है, हमेशा हो जाता था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रॉकेट लॉन्च करना सिर्फ़ ऐसा नहीं कि जैसे स्टारशिप को अगर आप देख रहे हैं, वो काफ़ी आसान है। क्यों? रॉकेट में कोई पेलोड नहीं है। पेलोड अगर करते हैं और ख़ासतौर पे जो कोई थर्ड पार्टी कस्टमर का हो, जैसे स्पेसएक्स का खुद का उनका स्टारलिंक है, तो वो अपने से डिज़ाइन कर सकते हैं, भैया तुम इस कंटेनर शिप में ऐसे-ऐसे भेजो, आराम से आ जाएगा, आराम से कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा मॉड्यूल है, उसको शिप करना मुश्किल होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है और उसमें पेलोड लगाना है, तो ये सब आपको पहले से, डे 1 से आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। और फिर आपको सिक्योरिटी भी देनी है, जिसमें वर्कर सिक्योरिटी, क्रू सिक्योरिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब खेलने वाली चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज होगा अगर आप सिक्योरिटी सही से नहीं करते हैं तो। तो ज़रूरत है, बस ऐसा नहीं कि अच्छा एक जगह है जहाँ से लॉन्च है, ना। तो अब बात करते हैं आइसोलेशन, जहाँ से सबसे पहले गाड़ी खुलता है। तो ये समझिए कि रॉकेट लॉन्च कितना लाउड है। वन ऑफ द लाउडेस्ट है जब तक आप इसे परमाणु बम से नीचे रखते हैं। परमाणु बम इकलौता चीज़ है जो इससे ऊपर जा सकता है और कोई चीज़ नहीं है। मतलब जेट इंजन हो, नॉर्मल मिसाइल-विसाइल हो, वो भी उतना नहीं जाता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये है स्टारशिप का मैप जहाँ बोको चिका लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा स्पेस 130 डेसिबल का है, यानी कि वो सीधे नुकसान पहुँचा देगा आपको और बहुत दूर तक जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए दूसरा शहर तक पहुँच जा रहे हैं, वो 90 डेसिबल पे है। अब 90 डेसिबल काफ़ी लाउड, मतलब कि कोई भी है इस पूरे ब्लू रिंग में उसको पता चलेगा कुछ हो रहा है बाहर में। जैसे होता है ना हेलीकॉप्टर दूर से जाता है, पता चल जाता है कहीं जा रहा है। भले आप एग्ज़ैक्टली नहीं ये कई किलोमीटर तक जाएगा। और अगर उसका 100 में आ गया, पता चलेगा भाई, फ़ील होगा, बूफर जैसा फ़ील होगा। 110 वो अब मतलब जैसे जेट इंजन का लाउड नॉइज़ है वैसा हो जाएगा। 120 ईह! थैंकफुली साउंड में ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी धड़धड़ा के वो ड्रॉप करता है। लेकिन रॉकेट इतना लाउड है कि तब भी ये बहुत किलोमीटर तक पहुँच जाता है। यही समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लाउड होता है और कंटीन्यूअस होता है। कोई बूम इवेंट भी है तो बूम, खत्म। रॉकेट चलता रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको लगभग 15 किलोमीटर दूर होना होगा तब जाके आप 90 डेसिबल पे आएँगे। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या इससे ज़्यादा डेसिबल आप हैंडल कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स हैंडल करते ही हैं इसको और रॉकेट लॉन्च पैड खुद भी हैंडल करता है, वो तो 150 या 180 तक हैंडल करने के लिए बनाना पड़ सकता है। तो ये आप बना सकते हो, लेकिन बात होता है ना कि नॉर्मल बिल्डिंग उसके हिसाब से नहीं बनाया कि इतना शॉकवेव उसमें पड़ता रहे। तो आपको आम पब्लिक को कम से कम 15 रखना, नहीं तो सिर्फ़ शॉकवेव ही आपकी बैंड बजा देगा। और जनरली आप ऐसा जगह पे चाहोगे जहाँ ओशन पे छपाक कर सको, यानी कि जैसे आपका स्टेजिंग हो, स्टेज 1 छोड़ा जाए, वो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो समुद्र में गिरे और क्योंकि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे नहीं चलता, वो जनरली एक पूरा पीस में गिरता है।
या तो आप चाइना हो तो अपने ही देश में गिरा दीजिए, क्या दिक्कत है। भले स्कूल पे गिरे, अपने गाँव वालों पे गिरे, बहुत गिराते रहते हैं वो। तो वो आप आइडियली नहीं करना चाहोगे। इसीलिए हमेशा ऐसा रखा जाएगा कि मैं इधर लॉन्च कर रहा हूँ, वो समुद्र में गिरे। अब वो समुद्र में भी कई देशों के साथ दिक्कत होता है कि भैया कोई आइलैंड है उधर, तो वो सब आपको सोचना पड़ता है। और कोशिश आप ये करेंगे, आप पूरे देश का जितना पोर्टफोलियो निकालिएगा, सर यहाँ, 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 यहाँ बन सकता है, उसमें कौन-सा कोशिश कीजिएगा, जो इक्वेटर के जितना नज़दीक है। कोशिश आपका वही करना है, इक्वेटर के पास जितना आ जाए उतना बल्ले-बल्ले, क्योंकि धरती घूम रही है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मिलता है, वो आपको थोड़ा-सा पुश कर देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब रहा बात कि आप अमेरिका में बना रहे हो, तो अमेरिका इक्वेटर के बहुत पास नहीं। हम लोग यहाँ बहुत पास हैं, बहुत ज़्यादा पास हैं इक्वेटर के। 1-2 देश है जो ऑलमोस्ट इक्वेटर से गुज़रता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे रॉकेट बनाना है, समुद्र भी है, फेंकेंगे सीधे पहुँच जाएँगे। तो ये सब आपको करना होता है, इसीलिए कहीं पे भी क्यों नहीं बना देते। आपको ऐसा रखना है कि उसका शॉकवेव सीरियस नुकसान ना हो। और बाय द वे जो साउंड लेवल है उससे एक रिक्वायरमेंट होता है जिसे कहते हैं सेफ हियरिंग लेवल। मतलब ऐसा नॉइज़ आपका ऑलमोस्ट एयरपोर्ट भी करता है, लेकिन उसका जो पीक हाई है वो बहुत हाई नहीं होता और डेंजर नहीं होता है। मतलब कम होता है रिलेटिवली टू रॉकेट। और रॉकेट अगर फटा, खासतौर पे फुल्ली फ्यूल्ड, अभी आपने देखा ही होगा स्टारशिप में, और वो भी समझिए सेकंड स्टेज था जिसमें आधा फ्यूल होता है कंपेयर टू फर्स्ट स्टेज। वो फूटा, इतना बड़ा बूम बना जो आई थिंक सेकंड बिगेस्ट नॉन न्यूक बूम हो जाएगा। तो ये आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कनेक्शंस का। तो यहाँ पे समझिए रॉकेट को बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है। हम लोग देख रहे थे रॉकेट लॉन्च कर दी, काम खत्म। नहीं सर, उसको बहुत चीज़ चाहिए। सबसे बड़ा बात होता है उसमें पेलोड। पेलोड कहाँ से आ रहा है? आपका रोड से आ रहा है, रेलवे से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है। जैसे बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, उसे कार्गो प्लेन से ले जाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट आपका सबसे नज़दीकी वो कितना दूर है? आप इसे मतलब चाहेंगे तो कि कोई नहीं रहे इसके अगल-बगल, एकदम रिमोट एरिया में बनाए, लेकिन सर वहाँ तक जाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे रशिया के केस में उनके पास है, कज़ाकिस्तान में 1-2 जगह बहुत रिमोट है, बल्ले-बल्ले। लेकिन उनको बहुत रेलवे लाइन बिछाना पड़ा वहाँ तक, ताकि वहाँ पे एयरपोर्ट से सामान ले जा सके, और बहुत सारा जो बल्क सप्लाई है वो आप ट्रेन से भेज पाएँगे। और अमेरिका के केस में बहुत सारा चीज़ इनका बार्ज से जाता है, क्योंकि उनके पास वाटरवेज़ ज़्यादा बेटर पड़ता है। रोड में लिमिट होता है कि कहाँ पे फ्लाईओवर पड़ गया, कहाँ इलेक्ट्रिकल लाइन्स है। नदी में वो सब साइज़ के मामले में फ्रीडम मिलता है। तो ये सब आपको सोचना है पहले से कि भैया इतना बड़ा-बड़ा चीज़ अब भेज देंगे, कैसे भेजेंगे? फैक्ट्री कहाँ पे? बगल में है तो बात अलग है, लेकिन अगर दूर है फैक्ट्री तो कैसे करेंगे? जैसा कभी देखिएगा कि नासा कितना मेहनत करता था स्पेस शटल के टाइम में कि उसे इधर से उधर ले जा सके। एंड में इतना फ्रस्ट्रेटिंग हुआ, भैया उन्होंने एक छोटा प्लेन बना दिया, भैया प्लेन के ऊपर रख दो, इधर से उधर कर लो, ज़्यादा आसान है। तो ये होता है, और आपको बहुत बिजली चाहिए सारी चीज़ करने के लिए। जैसे ये सब रॉकेट्स होते हैं, खासतौर में इसमें जो पेलोड होता है, उसमें बहुत भयानक एसी लगता है, और ऑलमोस्ट एक क्लीन रूम बनाया जाता है जहाँ पे आप सारा असेंबली करते हैं। तो बिजली लगता है, और जितने प्रोपेलेंट हैं वो सबको ठंडा रखने के लिए भी काफ़ी बिजली लगता है, क्रायोजेनिक कूलर्स चलाने के लिए, तो काफ़ी लगता है। फिर वाटर सप्लाई कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप बड़े टैंक में फिल करें, लेकिन बड़ा टैंक को फिल कैसे करेंगे? इसीलिए वाटर सप्लाई आपके पास सॉर्टेड होना चाहिए। तभी जाके आपका डेल्यूज सिस्टम, यानी वो जो साउंड को थोड़ा-सा दबाता है, वो काम कर पाएगा। और स्टेबल फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र सप्लाई, क्योंकि आप बात कर रहे हो 1-2 किलो का, जैसे कि बोको चिका का सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि वहाँ पाइपलाइन से नहीं आ रहा है, वहाँ ट्रक से आ रहा है, जो कि उनको सॉल्व करना है। क्यों नहीं कर पाए अभी तक? बहुत सारा चीज़ का दिक्कत होगा। जैसे सबसे बड़ा चांसेस है कि वहाँ बिजली उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत लोग जो इस बोको चिका को डे 1 से कैप्चर कर रहे हैं, वो आपको दिखा देंगे भैया यहाँ ये सोलर लगाने की कोशिश की है, फिर वो वहाँ पे एक ठो ऑयल वेल था जिससे गैस निकल रहा था, उससे गैस पावर प्लांट बनाने की कोशिश की, वो भी उतना बिजली नहीं दिया। घूम फिर के उनको वहाँ फाइनली हाई वोल्टेज लाइन बिछवाना पड़ा, तब जाके धड़-धड़ करके काम हुआ। वो उनका मेन लिमिटेशन है, वहाँ उतना पावर नहीं है। आइडियली वो इतना पावर ले जाएँगे कि वहाँ पे एयर डिस्टिलेशन यूनिट लगा सकेंगे, यानी कि सीधे हवा को ठंडा कर दो। हवा ठंडा करने पे नाइट्रोजन निकल जाएगा। स्पेसएक्स बहुत नाइट्रोजन गटकता है, कोई टेंशन नहीं, ऑन साइट मिलेगा। और लिक्विड ऑक्सीजन भी काफ़ी खाते हैं, वो भी ऑन साइट मिलेगा। तो वो सब आपको सोचना पड़ता है। अब रहा बात कि नासा जैसे कैनेडी स्पेस सेंटर हो जाए, या इधर-उधर बहुत सारे जगह केप कनावरल हो जाए, वो सब जगह पे आपका ये वो पाइपलाइन रखेंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन फैक्ट्री से दे जाया जाए। और ये और ऑक्सीडाइज़र जो है ट्रक से करने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक से, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, 1-2 लॉन्च अगर आप कर रहे हैं, जो कि पहले करते थे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब आप चाह रहे हैं कि हर हफ्ते लॉन्च करें, तब वो लिमिटेशन बन जाता है। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। आपने ना सर हम मास प्रोडक्शन का फैक्ट्री बना के धड़-धड़ करेंगे, सर ऑक्सीजन का सप्लायर नहीं है कोई उतना। ये सब आपको सोचना पड़ता है। ये आप ऐसा समझिए कि पहले स्पेसएक्स से पहले कोई उतना हाई स्पीड पे नहीं चला, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता। अब सब लोग कह रहे हैं, महाराज उतना मीथेन का सप्लाई नहीं है, उतना मतलब कितना ट्रक आप ले जाइएगा? तो ये सब भी आपको पहले से सोचना पड़ता है। स्टेबल सप्लाई कि आपका ऑक्सीडाइज़र कहाँ से आ रहा है और फ्यूल कहाँ से आ रहा है, और उसका स्टोरेज, ऑन साइट स्टोरेज, वो भी क्रायोजेनिक लेवल पे।
और रेंज एंड साइट सिक्योरिटी विथ इमरजेंसी सर्विस। ये महंगा पड़ता है क्योंकि ये आवाज़ इतना सीरियस है, आपको वहाँ पे सारे लोगों को एकदम हटा देना है। वहाँ पे किसी का घर नहीं हो सकता, वहाँ कोई अरे घूमते घूमते पहुँच गया, ना जी ना, मतलब मना किए हैं तो उस जगह पे कोई नहीं होगा एकदम से। और ये अगर पानी की तरफ भी है तो वहाँ पे भी आपके पास कोस्टल एसेट्स होंगे, नेवल एसेट होंगे, जो जैसे कोस्ट गार्ड हो गया कि वो इस एरिया को ब्लॉकेट कर देगा कि कोई गलती से ना पहुँच जाए। खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। तो ये सब सिर्फ कनेक्शन लेवल पे हो गया कि आपका पानी से वहाँ पहुँच पाएँगे कि नहीं, वहाँ एयरपोर्ट अगल-बगल कितना दूर है, रोड अच्छे से हैं कि नहीं है, आपका बिजली का बम बम होना चाहिए, मतलब 2-3 पावर प्लांट बड़े-बड़े हों जो उधर तक बिजली फीड कर रहे हो, एटलीस्ट 2। और वाटर का सप्लाई होना चाहिए, चाहे वो वहाँ पे आप ऑन साइट ड्रिलिंग कर रहे हैं या कोई वाटर कनेक्शन से जोड़ा गया है, वो आप पे है। स्टेबल सप्लाई और ऑक्साइड, ये सब आपको सोचना है। जितना आप रॉकेट लॉन्च बढ़ाना चाहेंगे, ये उतना समस्या बन जाएगा। अब बात करते हैं बुद्धि का, जिसे कहते हैं लॉन्च कंट्रोल सेंटर। ये आप समझ लिए यहीं जान है, सारा चीज़ यहीं पे होता है। ये ब्रेन ऑफ होल ऑपरेशन कहा जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारा चीज़ यहाँ होता है। तो इसमें समझिए जनरली बहुत बड़े-बड़े रिसीवर्स लगाए जाते हैं रेडियो के, क्योंकि आप रॉकेट भेज रहे हो। रॉकेट में काफ़ी पावर होता है, लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि भैया अगर आप 1 मेगावाट में भी चिल्ला रहे लो अर्थ ऑर्बिट में, जब तक वो धरती पे पहुँचेगा, सरफेस पे वो बहुत कमज़ोर सिग्नल हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा आपको रेडियो रिसीवर चाहिए ताकि पूरा जो टेलीमेट्री डेटा आता है, वो रख सके। आप और हम टेलीमेट्री देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनके पास कहाँ से आया स्पेसएक्स? जैसे स्पेसएक्स उनके पास कैसे आ रहा है? बड़ा-बड़ा रिसीवर होता है और सारा रिसीवर लॉन्च कंट्रोल सेंटर पे रहता है और उसको खोज के बनाया जाता है कि रॉकेट का पूरा आर्क पे अच्छा कवरेज रहे। और फिर ट्रांसमीटर भी लगाना होता है बम-बम, ताकि वो सारा चीज़ अच्छे से कर सकें। और फिर समझिए लिंक विथ लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि प्लेन्स आपको दूर से ही हटा देना है, बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए कुछ होता है इमरजेंसी, जैसे मान लीजिए कोई आपका इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस है, उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, या प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट है, उसे प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो रोकने के लिए किसी के पास तो कंट्रोल होना चाहिए, नहीं नहीं रॉकेट अभी अबॉर्ट करो, अभी मत लॉन्च करो। तो उस सब के लिए आपको एयर ट्रैफिक से पूरा एकदम फुल कांटेक्ट होना चाहिए। हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक, यानी कि वहाँ पे ढंग का फाइबर हो, और वो इसलिए चाहिए ताकि बहुत सारे पेलोड स्पेशलिस्ट ऑन साइट नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चांद पे जाने वाले मिशन में हो रहा है कि अरे वो पहुँच गया तो उसका लाइडर नहीं चल रहा है, कैसे पेलोड वाले लाइडर को इस्तेमाल करो। ये सब हुआ कहाँ पे? ऑन साइट तो हुआ नहीं, लेकिन ये करने के लिए आपको वहाँ पे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त डेटा लिंक होना चाहिए। और कुछ भी केसेस में ये सब जगह इतना अच्छा डेटा लिंक रखा जाता है, या फाइबर खुद बिछा देते हैं कि सर मेरा ये ए साइट है, बी बैकअप साइट है। साइट बैकअप बना सकते हैं आप, ताकि कुछ भी होने पे, अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी काम से आप ऑक्यूपाइड हैं, वहाँ वाले को यूज़ कर लीजिए, या वहाँ वाले पे ट्रेनिंग दीजिए, यहाँ वाले पे मेन लोग काम करेंगे। तो ये बहुत बहुत सीरियस चीज़ है। मतलब कि पूरा जान कहाँ जा रहा है, पूरा कंट्रोल तो वो यहीं जा रहा है, बाकी सारी चीज़ मशीन है, ये बुद्धि है। ये अगर आप कभी अपोलो लॉन्च का देखिएगा, जैसे एक पिक्चर आई थी अपोलो 13, या उससे भी बेटर पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो अपोलो 8 देख लीजिए। वो एक्चुअली दिखाते हैं कि मतलब कितना फचांग लगाते हैं इसको लॉन्च करने में। वो रियल वर्ल्ड फुटेज पे है, बहुत फचांग लगता है। ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ पे ये लोग, उसके ऊपर लोग सब चेक कर रहे हैं। ये देखें स्पेसएक्स में बहुत लोग लगते हैं उसको मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि जैसे हम लोग और सपना आप जब देख रहे हैं, मतलब बेसिकली स्पेसएक्स है, उसके नीचे रॉकेट लैब है, उसके नीचे बाकी सब लोग हैं। तो वो जो अब सपना देखा जा रहा है कि धड़-धड़ करके हम लॉन्च करेंगे, एकदम पर दिन एक लॉन्च करने का देखेंगे, तो बहुत आगे चाहिए। तो स्पेसएक्स का सबसे बड़ा कमी यही है कि ये अभी तक एयर डिस्टिलेशन नहीं लगा है। लेकिन इन्होंने अभी ये जगह खरीद लिया है, मतलब एक पुराना साइट था जो यूएलए को लीज़ पे दिया गया था, ये फोड़ दिया उसको। लीज़ का रिक्वायरमेंट होता है कि आप रॉकेट लॉन्च करो तो ही वो लीज़ आपके पास रहेगा। अगर आप वहाँ हमने ले लिया है, पैसा दे दिया है, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे, लाइसेंस भंग हो जाएगा। तो स्पेसएक्स ने इस पे चाह रहा था ताकि वहाँ पे स्टारशिप का सेकंड पॉइंट रखा सके। बोको चिका पॉइंट ए रहेगा, ये पॉइंट बी बनाएंगे। तो यहाँ पे इनको मिल गया क्लियरेंस कि ठीक है भैया, रॉकेट्स रेडी ही नहीं थे, उसको फोड़ दिया। अब यहाँ पे इन्होंने ये बात कर ली है कि एयर डिस्टिलेशन का पेपर वर्क जो वो साइन करते हैं उसमें है। कब बनाएंगे उस समय वाली बात है, लेकिन पेपर वर्क हो गया है। और बहुत पावर चाहिए ऑब्वियसली, इस तरह का प्लांट चलाना, जो कि डिपेंडिंग आपका सपना जो है कि हम एक लॉन्च पर दिन करें, कई 100 टन की बात आप कर रहे हो लिक्विड नाइट्रोजन निकालना, और कई हज़ार टन लिक्विड ऑक्सीजन निकालना। नाइट्रोजन ज़्यादा निकलेगा, लेकिन आपका उतना यूज़ तो है नहीं, तो वो सब आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, बट आपसे सेल भी कर सकते हैं, और जनरली एयर डिस्टिलेशन प्लांट से आर्गोन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो उसका भी कुछ किया जा सकता है, सेल कर देंगे। फिर आपका ये स्पेसएक्स के बेसिस बता, क्योंकि उससे आसपास कोई है ही नहीं, तो मैं क्या कंपेयर करूँ। फिर अब नेचुरल गैस प्रोसेसिंग सिस्टम दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है आपने ये निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल लिया, नाइट्रोजन निकाल दिया,
पानी भी चलिए आप वहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कैसे आप कीजिएगा, मतलब कि मीथेन कहाँ से आइएगा? तो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, क्योंकि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, लेकिन वो प्योर मीथेन नहीं है। ये रॉकेट प्योर मीथेन पे चल रहा है, यानी कि CH4 99.99%। तो उतना तो आपका ये नहीं होता, CNG नहीं होता है। तो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग सिस्टम है वो, उसके बाद आगे स्टेप्स लगाएंगे ताकि वो फिल्टर कर सकें, और फिर वहाँ क्रायोजेनिकली ठंडा करके स्टोर किया जाएगा। ये सारे ऑन साइट होंगे बाय द वे। तभी स्पेसएक्स का जो सपना है कि भैया हम एक दिन में लॉन्च कर पाएंगे स्टारशिप जैसा रॉकेट, बाकी कोई प्लैनेट पे जगह नहीं है जहाँ पे आप उतना लिक्विड ऑक्सीजन रखें भी हो, तो वो सब आपको पहले से सॉर्ट करना है। और बूस्टर रिकवरी का हार्डवेयर तो डालना ही पड़ेगा। तो वही समझ लीजिए कि रॉकेट में बहुत सारा सेकेंडरी चीज़ है, और अगर आप सपने देख रहे हैं बड़े कि भैया हम धड़ धड़ करके लॉन्च करेंगे या एक दिन में 2 लॉन्च करेंगे, आपको सोचे नहीं होंगे तो पता चला सर यहाँ क्रू नहीं है हमारे पास। ये कई बार हुआ है, जैसे कि अपोलो मिशन करने के लिए उनको 24/7 कवरेज चाहिए, तो कैसे देंगे? 3 टीम लगती थी, मतलब पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल है इसमें सारे लोग 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट में काम किए, वो गए सोने अपना ज़िंदगी जीने, फिर दूसरे शिफ्ट आए, वो काम किए, फिर वो सोने चले गए, फिर तीसरे शिफ्ट आए, फिर जाके वो वापस वाली ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन है जैसे अपोलो था। तो ये सब जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग ध्यान देते कि रॉकेट कैसे बना है, रॉकेट बच्चों खेलने की चीज़ है, उसके अगल बगल क्या लग रहा है उसे चलाने के लिए। जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि एक मोबाइल बनाने की एक पूरा स्टेट लग जाता है, रॉकेट में भी वही है। हम लोग बस ये स्टिक पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत चीज़ लगता है। और इसमें तो ज़्यादा अभी नहीं लग रहा है क्योंकि पेलोड नहीं डाले। जहाँ पेलोड डाले और जहाँ पे ये ट्राई किए वो पहले ट्रक ही बोल जाएगा, भैया ट्रक में उतना नहीं कैरी कर सकते प्रोपेलेंट। देखिए कितना दिन में यहाँ ये लोग बनाते हैं एयर डिस्टिलेशन प्लांट्स। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लॉन्च कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर, तो उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक तो बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।